रही बात इस तरह के मुद्दे कि कौन से मंदिर में जी एक भी यादव पुजारी नहीं है, अरे आप क्या बात करते हो, हर मंदिर में हमने यादव को भगवान बना के बैठा है। आप मथुरा से लेके कहीं पे भी चले जाओ, हर दिल के मंदिर में, अगर हर दिल में मंदिर है तो हर दिल में वो यादव यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान बना करके बैठा हुआ है। मन में लोगों ने उसको पुजारी की आप बात करते हो, पुजारी तो बहुत छोटी सी चीज है, हम तो भगवान बना के ठीक है बैठे हैं। सर, और ठीक है। आप ही जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है। चलिए ठीक है, चलिए। AK मिश्रा जी, जैसा कि अभी नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि जिस तरह का वक्तव्य अबू आजमी साहब ने दिया, क्या उसकी जरूरत थी? जिस तरह का वक्तव्य अभी सुमन साहब की तरफ से दिया गया, राणा सांगा को जो उन्होंने गद्दार कहा, क्या उसकी जरूरत थी? और अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, क्या उसकी भी जरूरत थी? शब्दों का चयन, ऐसे बयान देने का जो वक्त समाजवादी पार्टी चुन रही है, क्या वो उनके लिए ही मुसीबत खड़ी कर देगी? ये चीजें देखिए, तो समझनी पड़ेगी ना समाजवादी पार्टी को। मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में ही बोला था, हम्म। शब्दों के चयन में और भाषण या व्यवहार कैसे किया जाए, अद्वितीय उदाहरण श्री कृष्ण रहे हैं। शब्दों का चयन, किस तरीके की भाषा होनी चाहिए कूटनीति में और राजनीति में। हम्म। और दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं के वंशज के लिए ऐसा कि जैसे भाई पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बोले। आप राजनीति करिए, आप सारी सीटें सीटें जीतिए, हमारी शुभकामना है। सवाल यह है कि आप दूसरों को अपमानित करना ही अपना मुद्दा बना रहे हो, चुनावी मुद्दा। हम्म। मुझे ये लगता है कि दूसरों का अपमान करना, हजारों साल की संस्कृति और परंपरा का अपमान करना ही आपको विजय मंत्र दिखाई दे रहा है। तो अब इस अगर आप ये करेंगे, रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अभी नहीं, मैं हजारों लाखों साल से इस देश की संस्कृति की, शब्दों का चयन जिसने गलत किया उसका सर्वनाश हुआ है। इसका अभी एक उदाहरण देख लीजिए, सिद्धांत और शब्द अगर गलत हो गए हैं तो नुकसान होना लाजमी है। उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, बहुत सारे हजारों साल से लेके अभी तक देख लीजिए। राजनीति की ही अगर बात करूं मैं, अच्छा पढ़े लिखे ये लोग भी, प्रजापति साहब भी अगर डॉक्टर हैं, तो भाई फिर आप लोगों से भूल क्यों होती है? भूल नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अनपढ़ है, चाहे अखिलेश यादव, सब मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां और क्वालिफिकेशन है। तो ये या तो ये बोल दे कि भाई हम तो हम्म। अपमान करना ही हमारा मुद्दा है, ये क्लियर कट बोल दें कि दूसरों का अपमान करना, धर्म ग्रंथों का अपमान करना ही हमारा चुनावी जीत का मंत्र है, और उसका परिणाम देख ले। तो यूं छुप छुप के वार मत करिए, खुल के आइए और बोलिए कि भाई हम सनातन को नहीं मानते, सनातन का अपमान करना हमारे लिए जीत का मंत्र है। हम्म। यह भी नहीं बोलेंगे और